गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी भी नई इकाई की स्थापना के लिए क्या क्या वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट। किसी भी नई इकाई अथवा व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का आशय उन क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने से है जिनके द्वारा संस्थान व्यवसाय करने के योग्य बन जाता है और उसे कार्य को प्रारंभ या अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना होता है। एक नई इकाई की स्थापना कई प्रकार से एक नए शिशु को जन्म देने के समान है। जिस प्रकार शिशु जन्म से पूर्व एवं पश्चात एक माँ को विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है और उसके पालन पोषण में अनेक सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसी प्रकार एक नई इकाई के उद्यमी अथवा प्रवर्तकों को इसकी स्थापना संबंधी विचारों की उत्पत्ति से पूर्व एवं पश्चात विभिन्न समस्याओं अथवा पहलुओं का हल बड़ी सावधानी और चातुर्य और दूरदर्शिता के साथ देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है। एक व्यावसायिक स्वरूप के जन्म के पश्चात उसको प्रारंभ करने की विधिवत कार्यवाही करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यवसाय संगठन की स्थापना का या व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का आशय उन सब कार्यों को एक क्रम प्रदान करने से है जिनके द्वारा संस्थान व्यवसाय करने योग्य बनता है और जो व्यवसायी इस प्रकार का कार्य करता है उसको प्रवर्तन भी कहा जा सकता है, क्योंकि व्यावसायिक उपक्रम अथवा संस्थान को स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नई इकाई अथवा व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उद्यमियों या संस्थापकों या प्रवर्तकों को निम्नलिखित स्टेप उठाने होते हैं, जैसे व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार, व्यवसाय का चुनाव, व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव, उपक्रम के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं आकार का निर्धारण, व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का निर्धारण, प्रारंभिक अनुबंध करना, सामान्य योजना का निर्माण, संगठन संरचना का निर्माण करना, वित्तीय व्यवस्था एवं व्यवसाय का प्रारंभ करना। ये पूर्वक प्रत्येक कदम अथवा अवस्था का जो विवेचन है हम क्रम के रूप में करेंगे। पहला जो स्टेप है वो है व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार। एक उद्यमी अथवा साहसी के मस्तिष्क में किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार उत्पन्न होना ही उसकी स्थापना का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण स्टेप या चरण होता है। यहीं से उपक्रम की स्थापना का बीजारोपण होता है, किंतु यह विचार सुदृढ़ होना चाहिए और पर्याप्त अनुभव, कल्पना शक्ति एवं विवेक की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसके संबंध में जैसे हम देखते हैं, प्रोफेसर मैकनाटन ने कहा कि प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का प्रारंभिक बिंदु एक विचार होता है। विचार वह प्रेरक शक्ति है जो व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार उत्पन्न करने के लिए जो व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है। एक उद्यमी के मस्तिष्क में व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रेरक तत्व हो सकते हैं, जैसे धन का अर्जन करना, आत्मनिर्भरता, ख्याति प्राप्त करने की आकांक्षा होना या सामाजिक सम्मान एवं उच्च उपलब्धियों की प्राप्ति, कोई भी किसी नए कार्य को प्रारंभ करना यानी नव प्रवर्तन, सृजन, सुख, समाज सेवा, आत्मविश्वास एवं संतुष्टि इत्यादि हो सकते हैं। एक उद्यमी के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जो निम्नलिखित रूप में हम देख सकते हैं। किसी नई वस्तु का आविष्कार
या अनुसंधान, किसी नई प्राकृतिक खोज तथा उसके व्यापारिक उपयोग का विचार, किसी वस्तु की उपयोगिता, आकर्षकता या उपलब्धता बढ़ाने का विचार, किसी वस्तु की स्थापना या पूरक वस्तुएं तैयार करने का विचार, किसी बाजार क्षेत्र में कम प्रतिस्पर्धा से लाभ उठाने का विचार, माल की पैकिंग, डिजाइन, आकार, शैली आदि में व्यावहारिक परिवर्तन, माल के साथ कोई अन्य सुविधाएं प्रदान करना, किसी वर्तमान वस्तु की पूर्ति में जो कमी है उसको दूर करने पर विचार करना और वस्तु के विक्रय संवर्धन की कोई नई विधि अपनाना, यानी वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाने के लिए किसी नई टेक्निक को यूज करना। तो इस प्रकार व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना उस विचार की देन होती है जो किसी उद्यमी के मस्तिष्क में अपने अनुभव से अथवा अपने अनुभव से अपने साथियों के साथ अध्ययन विश्लेषण करने के बाद प्राप्त होता है। व्यावसायिक विचारों को प्राप्त करने के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है कस्टमर या उपभोक्ता, सरकारी संस्थाएं, पूर्व स्थापित व्यावसायिक उपक्रम, अनुसंधान संगठन, आविष्कारक, वितरक या अप्रयुक्त एकस्व सूचियां, व्यावसायिक ग्राहकों, कार्य वातावरण, सफल उद्यमी, ये विभिन्न प्रकार के स्रोत इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जा सकते हैं। अतः एक उद्यमी का किसी ठोस उत्प्रेरक कारण, विचारों के प्रकार तथा विचारों को प्राप्त करने के उपयुक्त स्रोतों के आधार पर उपक्रम की स्थापना का व्यावहारिक एवं रचनात्मक विचार करना चाहिए। यदि वह अत्यधिक उत्साहित हैं और होपफुल हैं, आशावादीता के आधार पर उपक्रम की स्थापना का विचार करता है, तो संगठन की सफलता संदिग्ध ही रहेगी। इस संबंध में कॉरिनल ने ठीक ही कहा है कि जिन उपक्रमों का आशावादिता के अतिरिक्त कोई औचित्य नहीं है, वे बहुत कम सफल होते हैं। वे असफल व्यवसायों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान देते हैं। सेकंड जो इसका स्टेप है, चरण है, वो है व्यवसाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करने का विचार करने के पश्चात सबसे बड़ी समस्या यह उपस्थित होती है कि किस प्रकार के व्यवसाय का चयन किया जाए। अच्छे व्यवसाय के चुनाव पर ही उद्यमी की सफलता निर्भर करती है। इसके लिए उसको अपने एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव, ज्ञान, चातुर्य एवं दूरदर्शिता का उपयोग करना चाहिए। एक रचनात्मक व्यावहारिक विचार प्राप्त करने के पश्चात उस विचार से संबंधित निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए, जैसे प्रारंभिक अनुसंधान, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। व्यवसाय के चयन प्रक्रिया के इस कदम में व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात उस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, लाभ, जोखिम और पूंजी विनियोग आदि का अध्ययन कर लेना चाहिए। विचारों से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइडियाज। प्रारंभिक अनुसंधान का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात नवीन व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है और यह कार्य विचारों के विश्लेषण का कार्य कहा जाता है। इसी प्रकार से सरकारी नीति का अध्ययन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। उपक्रमों की स्थापना सरकारी नीति के अंतर्गत की जाती है, अतः इस संबंध में उद्यमी को चाहिए कि सरकारी नीतियां, अधिनियमों एवं घोषणाओं, जिसके अंतर्गत जैसे औद्योगिक नीति है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, व्यापार नीति है, आयात निर्यात नीति आदि का अध्ययन करके निर्णय लेने चाहिए। लाभदेयता पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। व्यावसायिक विचार के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की लाभदेयता पर गहन विचार कर लेना चाहिए। उत्पाद की मांग एवं लागतों का पूर्वानुमान लगाकर लाभदेयता ज्ञात की जा सकती है। वस्तु की मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाने चाहिए, क्योंकि जितना
लॉन्ग टर्म में डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसका आइडिया हमें पहले है, प्लान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय लंबे समय तक चलने के अंतर्गत या लंबे समय तक चलाने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वस्तु की डिमांड क्या है, उसका लॉन्ग टाइम तक के लिए अनुमान एस्टिमेशन लगाना चाहिए। साधनों की उपलब्धता पर विचार, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लाभदेयता की जांच के पश्चात प्रस्तावित व्यावसायिक उपक्रम के लिए साधनों एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत पूंजी, श्रम, कच्चा माल, यंत्र, उपकरण, भूमि, भवन, बिजली, पानी, संचार के साधन और बैंकिंग सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी ज्ञान एवं प्रबंध की योग्यता, टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजरियल एबिलिटी। इस हेतु तकनीकी ज्ञान, चातुर्य, अनुभव का अनुमान लगाना और आवश्यक प्रबंधकीय सेवाओं की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रस्तावित उपक्रम के लिए जो ये वांछित टेक्निक्स हैं, तकनीक हैं और प्रबंधकीय सेवाएं उपलब्ध होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से जब ये जानकारी होगी कि कौन सी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकती हैं, किसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो पहले से इन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकेगा। नेक्स्ट, भविष्य की संभावनाओं की जांच, टेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर। ऐसे व्यवसाय के चयन का निर्णय लेना चाहिए जो स्थायी हो। यदि उस व्यवसाय के प्रारंभ करने के कुछ ही समय बाद उसके बंद होने अथवा उसके राष्ट्रीयकरण हो जाने की संभावना हो, तो ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना उपयुक्त नहीं होगा। इस प्रकार के व्यवसाय का चयन एक उद्यमी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और व्यावसायिक रुचि, बिजनेस इंटरेस्ट। व्यवसाय के चुनाव में उद्यमी अथवा उपक्रम के स्वामी को अपनी व्यावसायिक रुचि को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यदि उसके जो व्यवसाय वो करना चाहता है और अपनी इंटरेस्ट से, रुचि से करता है, तो वो और अधिक उस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएगा और अधिक अपनी क्षमता का उपयोग उसमें कर सकेगा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, वो व्यवसाय का चुनाव करते समय एक उद्यमी को, एक साहसी को इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।